हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। अ, कैसे? सर वो मेरे ही सोसाइटी में रहती है तो कोशिश कर सकता हूँ। हाँ? ये लो अपना पेपर और चुपचाप खत्म करो इसे। अरे रफ, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? तो गाइज ये पूरा का पूरा वॉइस ओवर है, लगभग ये 25 सेकंड का वॉइस ओवर है। इसमें मैं किस तरह कंपाइलिंग करूंगा, यहाँ पे मैं कैरेक्टर एनिमेशन पहले से कर चुका हूँ। अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है कि लिपसिंग कैसे करते हैं, आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, रिग कैसे करते हैं, किस तरह कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, तो आपको मेरे पुराने वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सारे कैरेक्टर में लेके रखा हूँ। ये टीचर रहता है और ये टीचर के 2 डायलॉग है। इसके अंदर जब मैं जाऊँगा तो प्रॉपर मैंने इसके अंदर एनिमेशन करके रखा, थोड़ा थोड़ा करके। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर एनिमेशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इससे, क्योंकि मुझे पता है कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बस यही कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि अपना स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, या फिर अपने कोई भी जॉब में आप कहीं पे भी एनिमेटर का पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए किस तरह हम शॉर्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा एनिमेशन में कर रखा हूँ। और यहाँ पे ये जो बीजी है, ये मैंने जानबूझ के तिरछा किया कि किस तरह मैं इसको यूज़ करूँगा जुगाड़ में तरीके से, स्मार्ट तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास बीजी नहीं रहता है जब आप अकेले काम करते हो या फिर ऐसे नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में नहीं रहता, तो आपको अपना जुगाड़ वाइज स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी एक बीजी लेके रखा, नॉर्मल बीजी लेके रखा, ऐसा मतलब लेके रखा हूँ ताकि ऐसा लगे कि एक मतलब स्कूल के अंदर का इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह यूज़ करूँगा प्रॉपर में, ये 25 सेकंड का एनिमेशन किस तरह मैं क्रिएट करता हूँ कंपाइलिंग के साथ, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने वीडियो को क्रिएट करने के लिए। ऑलरेडी मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ एक पार्ट में, तो ये दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है ये यही है कि यहाँ पे जो वॉइस ओवर मैंने लगाया इसके अकॉर्डिंग मुझे कंपाइल करना है। तो यहाँ पे देखो किस तरह मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर लगाया। और अगर आपको वॉइस ओवर नहीं आ रहा है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं है, नए सब्सक्राइबर, तो आपको बता दूँ, यहाँ पे आप इंपोर्ट में जाओगे तो इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में यहाँ पे ऑडियो आ जाता है। तो जब यहाँ पे ऑडियो आ जाता है तो आप ऑडियो उठा के यहाँ पे डाल देना। वे फाइल यहाँ पे सपोर्ट करता है, अदरवाइज आप सीधा भी ट्रैक कर सकते हो, वे फाइल ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे टीचर है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टीचर का मैं ये वाला मेरा फर्स्ट वाला है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने अभी मैं टाइम लाइन पे यहाँ पे सीन पे ही काम करता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सीन पे काम करते, बस सिर्फ इतना रहता है कि आप यहाँ पे बाद में ये स्टेज साइज के साथ क्या मतलब छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, बाद आप स्टेज साइज को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आप मैं यहीं पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से एक लेयर लिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे मेरे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, तो नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आया और इसको मैंने बड़ा कर दिया ऐसा, और पॉइंट को आप नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, तो इतना। तो एक्चुअली में क्या है कि जो ये पेज है, यहाँ पे ये पेपर पकड़ के रखा है, एक्चुअली वो चीटिंग करती पर पकड़ा जाता है। तो ये जो पेज है तो इस साइड से पकड़ा, उस साइड से पकड़ा, तो मैंने इस तरह दिखाया है कि दोनों को पकड़ा हुआ दिखाया है। तो यहाँ पे जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा लगेगा इस साइड से भी किसी ने पकड़ा और उस साइड से वो बच्चे ने पकड़ा है। तो ऐसा आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है जब आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं होता है प्रॉपर। तो मैंने इस तरह इसको यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया। तो अभी ये कैसे कर रहा है, कैसे? तो ये पूछ रहा है कैसे। वो लड़का कहता है कि थोड़ा सा अलग है टॉपिक, अलग है, सॉरी डायलॉग ये कहता है कि आपकी वो कुछ किसी मैम से सेटिंग शूटिंग करवा लूँगा तो मेरे को छोड़ दो, मतलब चीटिंग करती बार पकड़ा गया। ठीक है, तो अभी इसके बाद इसका डायलॉग है, तो अभी इसका डायलॉग है। तो अभी यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपना फर्स्ट वाले सॉरी सेकंड वाले वो पे आता हूँ, यहाँ से बात करता है। सर वो मेरे ही कॉलेज में ऐसा कुछ, मेरी ही कॉलोनी में वो रहती है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने F7 कर देना। F7 करने के बाद यहाँ पे नया शॉट आएगा। तो फिलहाल मैं बीजी को नॉर्मल यही वाला बीजी लूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो कलर मैंने कॉपी किया, तो नॉर्मल मैंने ये कॉपी करके ये कलर ले लिया और इसको मैंने F8 कर दिया। और F8 करने के बाद ये सिंबल बन जाता है। और सिंबल बनने के बाद, क्योंकि मैं जुगाड़ वाइज काम करता हूँ, क्योंकि मुझे स्मार्ट तरीके से काम करना पसंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं पूरा अकेले रह जाता हूँ, तो अकेले भी काम करना होता है। जब मैं काम करता था पहले भी, तो आपको क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। कोई भी ऑफिस है वो आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, उनको ऐसा काम नहीं चाहिए कि दिन में आप 5 सेकंड का एनिमेशन कर रहे, चाहे आप जॉब भी करें, चाहे आप यूट्यूब के लिए भी काम करें, तो आप चाहते हो कि मेरा एक दिन में एक स्टोरी क्रिएट हो, क्योंकि सबको मकसद है बाद में पैसा कमाना। ठीक है, चाहे आप कंपनी में पास जाओगे तो उनका भी मकसद रहता है कि पैसा कमाना। ठीक है, तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। तो ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ऐसा। थोड़ा जो पेनिंग पुनिंग है वो मैं बाद में करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह हो चुका है। और यहाँ से ये बोलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये बोलना स्टार्ट करेगा, सर वो मेरे ही सोसाइटी में रहती है तो कोशिश कर सकता हूँ।
तो ये बोल रहा हूँ कि वो मेरी सोसाइटी में रहता है तो कोशिश कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने ये कैमरा एंगल सेट कर दिया। तो अब इसके बाद अब मुझे पैनिंग करना है, तो पहले पीछे आता हूँ, तो पहले इसमें पैनिंग करता हूँ ऐसा। तो इस तरह हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ और सीधा यहाँ पे देखो मैं जैसे ये लगा रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक ही वो में कई बार क्या रहता है, दो सिंबल रहते तब ये यहाँ पे इस तरह आता है। आपको ऐसा देखने के लिए क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, यहाँ पे ब्लैंक ही हो चुका है। तो आप कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड कीजिए, वापस आ जाएगा। और नीचे वाले को जैसे मैं ये नीचे वाला देखोगे, या तो ये दो रहता है, कैसे जैसे मान के चलो ये एक सिंबल है और देख दूसरा सिंबल है, तो दोनों सिंबल के टाइम पे वो बोलता है इस तरह। या फिर यहाँ पे देखोगे नॉर्मली में यहाँ पे देखोगे ये क्या है, बिटरेट है, इमेज है। तो मुझे इसको पहले इमेज को एक वो बनाना होगा, सिंबल बनाना होगा। सिंबल के बाद वो ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो अभी मैंने इतना कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ से बंद कर दिया और थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इस तरह मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे करूँगा और इसके बाद सीधा क्लासिक ट्विन लगा दूँगा। हर बार कहता हूँ गाइस कि आप ट्यूटोरियल चाहे कहीं से भी सीखते हो, अगर आप एक यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप अपने क्लाइंट से काम उठाना चाहते हो, एक स्टोरी आराम से 8 मिनट का स्टोरी 10 से 15 हज़ार का क्लाइंट देते हैं आपके लिए। अगर आप वो डिपेंड करता है आप पे कि वो हो सकता है वो बार्गेन करके बहुत नीचे भी ला सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो वो 1 मिनट का 8 मिनट का स्टोरी आप एक दिन में कैसे क्रिएट करते हो, वो सब मैं आपको सिखाता हूँ क्लास पे, ऑनलाइन क्लास। तो उम्मीद है गाइज मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ से मैंने इस तरह किया और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, इसको मैंने 10 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पे आया। तो इस तरह ये आगे की हो रहा है, इस तरह। तो इस तरह आगे क्यों रहा है, आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो। मैंने और बड़ा किया तो इस तरह ही थोड़ा सा और आगे आया, यहाँ से और आगे आया इस तरह, इस तरह, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा ना बीजी को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, अच्छा लगता है जैसे इस तरह। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आगे आ रहा है और इसके बाद आप पैनिंग करके आराम से आगे पैन कर सकते हो, आराम से इसको ये वाला सेटिंग कर सकते हो जो मैं हमेशा करता हूँ। कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जो भी आप देखते हो किसी का बहुत तगड़ा सा एनिमेशन है, वहाँ पे एनिमेशन कम रहता है, जर्क वाला एनिमेशन रहता है, ऊपर नीचे हाथ कर रहा होता है, पर लेकिन कंपाइलिंग बहुत ही अच्छा होता है। उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा फील आता है करेक्ट अपना आपके आउटपुट में। तो मैंने इस तरह काम कर दिया। तो यहाँ पे ये इस तरह पैनिंग होता होगा कैसे? तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पैनिंग, तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, कम भी करना, क्योंकि देखो कोई इसका नंबर नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से नंबर बताऊँ ऐसा। फिर ये बोल रहा है कैसे? तो ये अभी इस तरफ नीचे जा रहा है कैमरा, तो इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा। हमेशा कहता हूँ कि जब आप स्टोरी पे काम करते हो तभी जाके आपको पता लगता है किस तरह काम करना होता है। तो ऐसा कर दिया। कैसे? ये पूछ रहा कैसे, वो मेरे ही तो ये बोलेगा सर वो मेरे ही। अभी मैं क्या करूँगा, इतने सीन को यहाँ से इसको बड़ा कर दूंगा, आगे के लिए लाऊंगा। इसको ईज आउट किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ पे, सर वो मेरे, इस तरह वो आगे आएगा, इस तरह थोड़ा ऊपर किया, सर वो मेरे, ये सर वो मेरे, इस तरह वो आगे आया। तो ऐसा ये जो आगे पीछे वाला सीन है, ये तो आप अपने हिसाब से और भी बेटर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तब जाके इस तरह। सर वो, तो मैंने यहाँ पे ईज आउट किया, एकदम फास्ट आ गया। सर वो मेरे ही सोसाइटी में रहती है तो कोशिश कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ। ये इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ से एनिमेशन हुआ, यहाँ से एनिमेशन हुआ। तो यहाँ से बोल रहा है कोशिश कर सकता हूँ, तो ऐसा बोला, ठीक है, कि वो मेरी सोसाइटी में रहते तो कोशिश कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं इस तरह करूँगा और उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दूसरा डायलॉग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे F7 कर लेना है और यहाँ पे जाके F6 कर सकते हैं और यहाँ से ये नॉर्मली वैसा जैसे पहले हुआ था, ये इस तरफ आया और इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीछे बीजी, क्योंकि प्लान बीजी है तो आप लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉर्मली मैं इसको भी पैनिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, क्लासिक ट्विन दे दिया और क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको मैंने नॉर्मल इस तरह सेटिंग कर दिया, यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर दिया। यहाँ पे आया और इसको ये वाले कैरेक्टर को मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ ये बड़ा कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी आप बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इस तरह बड़ा कर दिया। तो यहाँ से ये इस तरह बात कर रहा है, सोसाइटी में रहती है तो कोशिश कर सकता हूँ, है ना। नॉर्मल सा मैंने दे दिया कि कोशिश कर सकता हूँ। और इसके बीच में जैसे ये ऐसा रहता है, वो मेरे ही सोसाइटी में रहती है तो इसके बीच में आप रिएक्शन भी डाल सकते हैं। अगर आप रिएक्शन डालना चाहो तो इसका रिएक्शन चाहिए आपके पास, ये जो भी यहाँ पे हो रहा है उसका रिएक्शन चाहिए आपके पास। तो जैसे ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखना कहाँ पे ये बात करना बंद करेगा, वहाँ पे आपको वो रिएक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें रिएक्शन नहीं डालने वाला हूँ। वेट, इसको हटा दिया। तो यानी कि वेट,
तो आपको रिएक्शन समझ आ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये ऐसा शॉट निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो बीच में कि वो सुन रहा है खाली, तो इस तरह आप बीच में ऐड कर सकते हो। तो सर फिलहाल मैं वो इतना करता हूँ, मेरी ये कर दिया मैंने। सोसाइटी और इसके बाद यहाँ पे ये फिर से हाँ? इसके बाद ये फिर से वो टीचर वाला डायलॉग है। तो मैं टीचर का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पहले उठा देता हूँ, बीजी उठा देता हूँ। तो बीजी को मैंने आगे लाया ऑल्ट के साथ और यहाँ पे इसको हटा दिया। और यहाँ पे जो करेक्टर आएगा तो वो करेक्टर का एक्टिंग अलग से है, तो वो करेक्टिंग ये वाला है। तो ये वाला करेक्टर को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, करेक्टर एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ सारा, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी काम करना है। एक दिन में 4 मिनट का स्टोरी कंप्लीट करना है, 5 मिनट का स्टोरी कंप्लीट करना है। मुझे नहीं लगता इससे कोई अलग रास्ता होगा और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। एक बार आपको सिंबल में, आज किसी का कॉमेंट आया था कि ये बॉन्ड टूल से बॉन्ड टूल बोला कि लेयर्स में सही रहता है या बॉन्ड टूल में सही रहता है, इसमें किस में काम करना सही रहता है, किस में ईजी रहता है। आपको मैं पहले बता दूं कि जो जितने भी एनिमेटर है जो मतलब ट्विन में सिंबल में काम करते हैं और यहाँ तक कि जो एपिसोडिक काम होता है, कुछ कुछ काम होता है तो वो भी इस तरह काम रहता है। तो मेरे हिसाब से देखो सिंबल में काम करना चाहिए और सिंबल में आप हाई क्वालिटी का भी काम कर सकते हैं। अंदर जाके आप प्रॉपर तरीके से आप वो कर सकते हो, क्या क्या नाम है उसको, आप प्रॉपर तरीके से क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा अंदर ड्राइंग करोगे मतलब उसको फ्रेम बाय फ्रेम तक का क्वालिटी दे सकते हो, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम होता है। तो इसको मैंने बड़ा किया, बड़ा करने के बाद यहाँ पे इस तरह मैंने इसको बड़ा किया और बड़ा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखा, इतना रखा और इसको बड़ा करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा नीचे रखा और इसको मैं बड़ा करता हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये बड़ा करने के बाद अब देखो यहाँ पे डायलॉग कैसा आता है, हाँ? इस तरह। ये लो अपना पेपर और चुप। हाँ, तो इस तरह ये डायलॉग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये लो अपना पेपर और चुपचाप अपना मतलब पेपर वूपर दे दो, ऐसा कुछ। तो यहाँ से जैसे बोल रहा है तो मैं नॉर्मल इसको ऐसा कर दिया। आप यहाँ पे सेम यहाँ पे अभी देखो इतना नॉर्मल रखा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको 110 कर दिया और इस तरह इसको बड़ा कर दिया और थोड़ा सा इसको नीचे लाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेट, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे काफ़ी मतलब ये बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से आगे जो कागज़ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जो इन्होंने पकड़ा है, पेपर पकड़ा, तो देखो ये भी देखना होता है कि किस तरह हमें करना है। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि अपना जो ग्राफिक है थोड़ा अलग टाइप से है। तो इस तरह मैंने ऐसा कर दिया और ऐसा करने के बाद अभी देखो यहाँ पे जैसे ये इस तरह शॉक्ड हो रहा है कि क्या बोल क्या रहा है ये। तो आप नॉर्मली वही वाला सीन यहाँ पे भी दे सकते हो। इज आउट कर दिया और इज आउट करने के बाद यहाँ पे मैंने बाहर की ओर कर लिया और बाहर की ओर करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इतना और इसको मैंने यहाँ पे 10 कर देना, बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद नॉर्मली ऐसा बड़ा कर दिया ऐसा। तो इतना आगे की ओर आ रहा है आप मतलब नॉर्मल आप समझ रहे हो ना, जो मैं आगे की सामने ला रहा हूँ वो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा दिखाना ना, अच्छे से दिखाना है। तो हमने क्या करना है, इसको बड़ा करना है। तो ऐसा लगेगा जैसे होता ना एकदम शॉक्ड हो रहा है। तो इस तरह आगे आ रहा है। 2-3 बार मैंने इसको यूज़ कर दिया है। अब देखो कि इस तरह आगे आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, बट इज आउट जरूर देना, यहाँ पे इज आउट जरूर देना ताकि आगे आके आराम से रुक जाए इस तरह। और बाकी ये जो बैकग्राउंड है उसको वैसा ही आप वो कर सकते हो, आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर लो तो ऐसा लगेगा कि आगे की ओर आ रहा है, थोड़ा सा 3D टाइप का लगेगा। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना अगर ऊपर टच हो रहा है, ठीक है। तो ये कर दिया ऐसा और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये लो अपना पेपर तो ये लो अपना पेपर ऐसा बोलता है और इसके बाद यहाँ पे और चुपचाप खत्म करो इसे। तो चुपचाप खत्म। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? वेट, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे इतने में कह रहा है कि चुपचाप इसे चुपचाप खत्म करो इसे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे रखता हूँ ताकि ऊपर ज़्यादा टच ना हो। और यहाँ पे देखोगे जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस तरह ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। ये नीचे की ओर आ रहा है तो मैं क्योंकि मैंने आगे मैंने नीचे किया तो हर जगह नीचे ही आएगा ना। तो मैंने ऊपर ही करूँगा तो देखते हैं अब आगे जाके कितना। वैसे इस ऊपर टच नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ ज़्यादा, तो फिलहाल के लिए हमें रखते हैं ऐसा। और तो इस तरह क्योंकि यहाँ पे इतना आ चुका है और इसके बाद ये यहाँ पे बोलेगा चुपचाप। तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इतना एक काम करता हूँ। यहाँ पे आगे आया पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग दे देता हूँ। यहाँ पे सबको मैंने पकड़ा और इसको 1/4 कर दे और इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ ऐसा। तो ऐसा पैनिंग करके ये ऐसा सामने की ओर आया। ये लो अपना पेपर और चुपचाप। तो यहाँ पे बोलेगा चुपचाप खत्म करो इसे। अरे और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे
इस तरह मैं और लाता हूँ। जो ये छोटे छोटे वो चीज़ें जो ये अचानक से सामने आता, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, यहाँ पे बड़ा कर देना है। बीजी को ऊपर रखा हूँ और सामने इसको लाया यहाँ पे चुप ऐसा। तो अभी देखो ये चुप नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाना नहीं चाहिए, एक्चुअली में ऊपर की ओर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैमरा नीचे की ओर नहीं आता, सामने की ओर आता है ऐसा। तो ये सही है, तो ये सही है। यहाँ पे आया, चुप इस तरह आया, और इसको भी मैंने नॉर्मल बीजी को इस तरफ किया। चुपचाप खत्म करो इसे। अरे रफ, तो इस तरह कर दिया। और यहाँ अरे से रफ, और यहाँ पे भी मैं सेम वही चीज़ करूँगा, पैनिंग वाला जो है जैसा रहता है। आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वैसे मैं ना करूँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले से यहाँ पे इतना काम कर चुका हूँ। चुपचाप तो खत्म करो इसे। इस तरह बोलेगा। अरे रफ, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? तो यहाँ तक मैं पैनिंग वैसे ही दूंगा जैसे सेम है, जैसे पहले भी था, तो वैसे पैनिंग करने का बार बार ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, नॉर्मली भी आप कर सकते हो। तो मैंने नॉर्मली ऐसा कर दिया, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, तो यहाँ पे आएगा। चुपचाप खत्म करो इसे। तो पैनिंग देखो नीचे जा रहा है, बिकॉज ये ऊपर की और हम जैसे करेंगे तो ऊपर ये शायद टच हो जाएगा, वैसे ऐसे करना नहीं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह कर दिया। तो ये कर दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ से आरफ जो भी जिसको भी कह रहा है, तो वो कह रहा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी एंग्री होके गुस्सा होके कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पे वैसे वाला पैनिंग दे सकते हैं, जैसे आगे दे दिया। आपको ज़रूरी नहीं है ये सब करना, आपकी मर्ज़ी ये सब देना या नहीं देना। तो क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं कि एक के बाद एक पैनिंग देना। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको 1-1-10 कर देता हूँ। तो 1-1-10 से ये इतना बड़ा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा यहाँ पे आएगा, इस तरह सामने की ओर बड़ा आएगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस वाले को मैं थोड़ा सा सॉरी नीचे वाले बैकग्राउंड को थोड़ा सा इस तरफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरफ आ चुका है ये ऐसा। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह आ गया। तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो जितना मर्जी आप करना चाहो, पर लेकिन हिसाब से अच्छे से कि आपको लगे कि ठीक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसा, ठीक है। तो ये कर रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया। और यहाँ पे जिसके लिए वो बोल रहा होता है, वो यहाँ पे मतलब लिख रहा होता है। तो इसके बाद मैं नॉर्मली इसको भी पैनिंग कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे मैं पैनिंग नहीं करता हूँ। और यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे F7 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बीजी लाना है, नेक्स्ट बीजी जो मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि मेरे पास अंदर का बीजी नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो मैंने यही वाला बीजी को उठाया है और यहाँ पे लाया हूँ और इसको यहाँ पे रख दिया हूँ। और यहाँ पे देखोगे ये खाली मैं जुगाड़ के लिए रखूँगा। थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा यहाँ पे टेबल टाइप का लाया, पीछे वाला फिल दिया। और उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला एनिमेशन मैंने बनाया है, यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल आपको देखना होगा। तो ये सारा एनिमेशन यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से बनाया हूँ पहले से, किस तरह ये यहाँ पे काम करता है, किस तरह ये नकल मारता है, किस तरह ये लिख रहा है, किस तरह इधर उधर झाँक रहा है, देख रहा है, ये सारा चीज़ मैं पहले से बताया हूँ। अगर आप नए हो तो जाके देखना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ ये वाला। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे कोई भी बीजी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे रहना चाहिए। जो अपना ये वाला बीजी है ना, ये बीजी बिट मैप है। अंदर से जाओगे यहाँ पे अंदर देखोगे यहाँ पे बिट मैप है। तो जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ने इस तरह बना के दिया, और यहाँ पे मुझे बस इसको जुगाड़ में मैंने बिठा दिया ऐसा। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना सेट कर दिया है। आपको पता है कि ये सब मेरा किस तरह मैंने सेट किया है। तो यहाँ पे मेरा जो बीजी है वो नीचे सॉरी बीजी को मैं अलग लेता हूँ। यहाँ पे इस बीजी को थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, मुझे बस इतना चाहिए। तो अब आपको पता लग गया किस तरह मैंने इसको जुगाड़ वाइज किया। और हमेशा बताता हूँ ऊपर कभी भी कैरेक्टर को टच मत करना। तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे की ओर करता हूँ, थोड़ा छोटा कर दिया। लेकिन छोटा करने पे ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा बीजी खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। क्योंकि हमेशा याद रखना कैरेक्टर को इस तरफ मत रखना ज़्यादा। फिलहाल मैं इतना रखता हूँ तो चलेगा, इतना भी रखता हूँ तो चलेगा, ठीक है। तो अभी ये यहाँ से इसी को कह रहा है कि भाई तू चुप रह, मतलब क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरह ये यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रहा है, तो मैं नॉर्मली इसको यहाँ पे लिखते हुए दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखते हुए दिखाना है और सीधा मैंने यहाँ पे इसको पैनिंग करते हुए दिखाना आगे की ओर आराम से। तो ये वाला सेटिंग मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह देखो मेरा 25 सेकंड का एनिमेशन किस तरह हो, 26-25 काफ़ी जल्दी हो गया। अगर मान के चलो कोई क्लाइंट मेरे लिए देता 8 मिनट का स्टोरी, तो बताओ आपसे बात करते करते मैंने ये 24 मतलब आधा मिनट का एनिमेशन कर दिया। मतलब कैरेक्टर एनिमेशन पहले करके रख लो, उसके बाद आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं सारा। तो इस तरह देखो आगे की ओर पैनिंग हुआ है। और बड़ा करता हूँ, थोड़ा और अच्छा पैनिंग करता हूँ। तो इस तरह देखो आगे की ओर पैनिंग हुआ है इस तरह। और वेट काफ़ी इस तरफ आ गया, तो इस तरफ करता हूँ। तो इस तरह देखो इस तरह पैनिंग हो चुका है आगे की ओर। थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छा आए। तो इस तरह ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं इसका रेंडर मारने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला प्रॉपर किस तरह ये काम हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले फर्स्ट में आता हूँ यहाँ पे
तो मेरा ये सारा काम हो चुका है। जब भी आप रेंडर मारते हो तो अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सेटिंग भी करना होता है ताकि आपका बिट रेट अच्छा आए ऑडियो का, तो ताकि वरना रोबोटिक लग जाएगा। तो यहाँ पे आके बेस्ट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे आके इसको बेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके 128 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक सेटिंग कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे आना है पीछे और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर लेना है, और सॉरी एक्सपोर्ट वीडियो में जाके मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ। इसको लोकेशन में यहाँ पे डेस्कटॉप भी दे देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप में आया तो डेस्कटॉप में दे देता हूँ, और चलो इसको 2 के नाम से रखते हैं, 2 MOV। तो यहाँ पे ये क्विक टाइम से MOV, तो यहाँ पे मैंने सीधा इसको ओके कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया इस तरह, ठीक है। तो गाइज ये एक्सपोर्ट हो गया। कम से कम ये कितना 25 सेकंड का एनिमेशन, यानी कि लगभग आधा सेकंड का एनिमेशन मैंने आपके साथ बात करते करते, आधा मिनट का एनिमेशन आपके साथ बात करते करते मैंने कंप्लीट कर दिया। सोचिए अगर 8 मिनट का एनिमेशन होता, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठता, 6 घंटे बैठता, तो सोचो कितना एनिमेशन में कर लेता, कंप्लीट कर लेता। यानी कि अगर कोई मुझे 15,000 भी देता तो मैं कितना सारा, मतलब 1 महीने में अगर 10 स्टोरी भी करता, आराम से घर में बैठ के फैमिली के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन गाइज मार्केट में वही होता है कि जो उनको चाहिए स्मार्ट तरीके से जल्दी और जल्दी आउटपुट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ थोड़ा क्वांटिटी चाहिए। अगर आप सीखोगे बच्चे वाला, सर ये क्वालिटी का सिखा दो, वो क्वालिटी का सिखा दो, तो क्या होगा, देखो आप वही अपने शौक में रहोगे तो डूबोगे। कैसे? सर वो मेरे ही सोसाइटी में रहती है तो कोशिश कर सकता हूँ। हाँ? ये लो अपना पेपर और चुपचाप खत्म करो इसे। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? तो देखा गाइज किस तरह मैंने ये पूरा एनिमेशन क्रिएट किया, किस तरह ये मतलब एक ही बीजी के साथ खेला। ये जो पीछे है यहाँ पे पूरा का पूरा बीजी, प्लेन बीजी, ऐसा ड्राइंग बनाया हूँ खाली, और किस तरह कैमरा को आगे पीछे लिया हूँ। और साथ में ये जो टीचर है किस तरह वो जो लड़का है उसको बता रहे हैं, और किस तरह ये कैमरे को मैंने एक्टिंग तो मैंने पहले से कर रखा हूँ। एक्टिंग के ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो एक्टिंग वाले वीडियो जो भी रहते हैं करेक्टर एनिमेशन वाले पे जाना प्ले लिस्ट पर, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरह देखो आप 25 सेकेंड का एनिमेशन, लगभग आधा मिनट का एनिमेशन मैंने आपके साथ बात करते करते बना दिया। तो इस तरह का अगर कंटेंट आपको क्रिएट करना तो आप बिल्कुल सही चैनल पे, तो चैनल को अभी दबा के सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए। उम्मीद है गाइज आपको इससे थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। उम्मीद है गाइज आपको मेरी इस वाले वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।